तो फिर दुख यानी क्या, किसको बोलते दुख? इसको मिटाओ। निब्बान का मतलब होता है महामैत्री, महाकरुणा, महाप्रज्ञा और महाजागृति की अवस्था को निब्बान कहते। एक पूरी शांति की अवस्था, मन की शांति की अवस्था को निब्बान कहते। ठीक है, तो अब अपने को निब्बान पे जाना है, लेकिन पहले तो अपने को ये जाना, अभी तो फिलहाल तो दुखी है ना, बराबर। फिर इस दुख से हमें मुक्त होना है, तो दुख से मुक्त होना है तो दुख तो समझना पड़ेगा कि नहीं, है ना। तो दुख क्या है? प्रतीक, दुख क्या है भाई? बहुत बोलो, बहुत बहुत में से एक दो बोलो। घर की टेंशन होती है, बराबर। करियर की टेंशन होती है, और पैसे कमाने की। क्या है दुख, किसको कहते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट कोई दुख है क्या? अटैचमेंट तो कारण है दुख का। तो दुख जो है 3 प्रकार का होता है। दुख कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना। पहला जो दुख है उसको दुख 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 कहते हैं। दुख दुख, इसका मतलब जो शारीरिक दुख है वो दुख, यानी कि हाथ कट गया, एक्सीडेंट में पैर टूट गया, है ना, तो उससे दुख होता है कि नहीं? हाँ, बीमार हो गए, यानी कि या किसी ने गाली दी तो उससे भी दर्द हुआ, है ना। तो शरीर को जो दर्द होता है, या अपने भावनाओं को भी जो दर्द होता है, वो किस में आता है? मानसिक नहीं, दुख दुख, शारीरिक दुख। हाँ, डायरेक्ट जो दुख होता है कि नहीं, डायरेक्ट जो दुख होता है वो आता है। या और जो प्राणी वगैरह रहते हैं, उस प्राणी ने, सांप है, बिच्छू है, उन्होंने काटा, काटने के बाद दर्द होता है कि नहीं? हाँ, होता है कि नहीं शरीर को दर्द? हाँ, या धूप है, ज़्यादा धूप होने से, हाँ, ज़्यादा ठंडी होने से दर्द होता है कि नहीं? हाँ, या बरसात में अगर बाढ़ में हम चले जाते बहते हुए, है ना, या पानी में डूब गए, हाँ, तो जो दर्द होता है ये शरीर को, उसको क्या कहेंगे? दुख दुख। और इस दुख को या इस दुख का निवारण करने के लिए क्या करना होगा? इस दुख का निवारण करने के लिए क्या करना होगा? बुद्धि की अवस्था प्राप्त करनी होगी। इससे कोई आपका दुख का निवारण होगा नहीं, है। उस अवस्था में जाने के बाद भी आपको शरीर है तो शरीर को दुख होगा ही, है ना। तो उसके लिए क्या है, जो मेडिकल में जो दवा मिलती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और फिर उस दुख से ऊपर उठना पड़ता है। फिर बीमारी हो, या एक्सीडेंट हो, या सांप ने काटा हो, या जो कुछ ये शरीर को दुख होता है, तो उसके लिए और कोई दवा नहीं है कि नहीं। दवा यही है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स है वो ले लो। और फिर ऐसी कुछ अपने को बीमारियां होती हैं,
हमारे बहुत सारे माता पिता या और जो भाई बहन हैं ट्रेनिंग में नहीं, ट्रेनिंग के बाहर हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, देवी देवता के तरफ जाते हैं, वैद्य की तरफ जाते हैं, है ना, ऐसा कुछ हुआ या किसी ने करनी की वगैरह वगैरह, है ना, या नज़र लग गई, तो ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ हुआ तो अपने को हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। जो कुछ मेडिसिन होती है डॉक्टर बताते हैं, वो मेडिसिन लेके ही इस बीमारी से दूर होना होगा। क्लियर? इससे ये मन की उच्च अवस्था प्राप्त करने से शरीर को जो दुख होने वाला है, दुख होगा ही। बस इतना ही है कि आपकी सहन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, जो सहन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ सकती है ना, लेकिन जो दर्द होना है होगा ही, है ना, वो मेडिसिन के माध्यम से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं दुख, शारीरिक दुख वगैरह वगैरह, है ना। अभी दूसरे प्रकार का जो दुख होता है उसको विपरिणाम दुख बोलते हैं। अभी विपरिणाम दुख ये जो है, ये किसकी वजह से होता है? ये अनित्यता की वजह से होता है। क्योंकि संसार में क्या है, हर कोई चीज कैसी है? अनित्य है, बदलने वाली है, नाश होने वाली है। वो अपने को चिरंतन सुख दे नहीं सकती। हमें लगता है कि इससे सुख मिल जाएगा, तो इमीडिएटली वो नाश हो जाती है, तो दुख ही निर्माण होता है, या ग्रहण करने के बाद भी उससे दुख निर्माण होता है ना। तो अनित्यता की वजह से ही दुख होता है, और अनित्यता की वजह से किसी चीज को पकड़ के नहीं रख पाते अपन। अभी समझो सूरज निकलता है और फिर शाम को डूब जाता है। आप बोलते हैं क्या उस सूरज को कि नहीं अभी रुक जा, है ना, रुक जा। रुकेगा क्या? वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका काम जो है निर्माण होना, उगना और डूब जाना, है ना। तो ये तो होगा ही। इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ता, समझ बढ़ानी पड़ती कि सच्चाई है ये ऐसी है ना। जब इंसान पैदा होगा मर जाएगा, ये सच्चाई है, इसको हम रोक नहीं पाते। ऐसा कोई इस संसार में इंसान हुआ है कि जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पे या बहुत प्रॉपर्टी है उसके बलबूते पे अपने मृत्यु को रोका है? ऐसा कहीं कुछ हुआ है क्या? नहीं हुआ है। उसको हम रोक नहीं पाते, है ना। तो हमें समझ में लेना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हर कोई इंसान पैदा होता है वो मर जाता है, या हर कोई प्राणी पैदा होता है मर जाता है, या हर पेड़ पौधा जो होता है वो भी निर्माण होता है, नष्ट होता है। निर्जीव वस्तु हो सजीव वस्तु हो, फिर भी वो जो का तो नहीं रहती, नष्ट हो जाती है ना। अभी हमने नई कार लाई, है ना, और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो गंदी होने लगी, है ना। तो हमें लगता है कि ये अरे अभी तो नई थी, इतनी जल्दी गंदी हो गई, अच्छा नहीं लगता। या हो सकता है कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाए और वो चलने नहीं लगती, या समझो एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाती, है ना, तो दुख होता है। दुख होता है। तो दुख क्यों होता है? क्यों दुख हुआ? हमें लगता है कि वो चीज जैसी की वैसी रहे। ये जैसी की वैसी रहे, इसका मतलब क्या है कि हम उस चीज को नित्य करके देखते हैं, नित्य करके देखते हैं, जो का त्यों रहे, है ना। यह हमारे बहुत नजदीकी प्यारी व्यक्ति है,
माता है, पिता है, वो चले जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, तो हम हमारे आंसुओं को रोक नहीं पाते, है कि नहीं? तो हमें क्या लगता है ये हमारी बहुत प्यारी चीज़ है, हमारे प्यारे माता पिता है जिन्होंने हमें काफ़ी प्यार किया है, इसलिए वो उनका मृत्यु कभी ना हो जाए। बौद्धिक तौर पर तो लगता है कि हर कोई व्यक्ति पैदा होता है मर जाता है, लेकिन भावनिक तौर पर हमें लगता है कि वो जो का त्यों ही रहे, मर न जाए, है ना। और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली हमारे आंसू निकलते हैं, है ना। तो वो है जो है ये विपरिणाम दुख है, अनित्यता की वजह से होने वाला दुख है ना। तो हमें इसको अंडरस्टैंड करना होता है, समझना होता है कि संसार की हर कोई चीज़ कैसी है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदलने वाली है ना। अभी हम पूरे जीवन भर बचपन से लेकर मरने तक अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं, कोई व्यक्ति बिजनेस करते हैं, है ना। बिजनेस करके पैसा कमा के या नौकरी करके पैसा कमा के फिर हम जो है कार या और गाड़ी ले लेते हैं, है ना। क्यों लेते हैं? क्या उद्देश्य होता है? हमें सुख मिले, है ना, हमें सुख मिले। हाँ, नौकरी वगैरह पैसा कमा के फिर बाद में शादी वादी भी करते हैं। शादी क्यों करते हैं? हमें सुख मिले, है क्या नहीं। हाँ, इतनी सारी जिम्मेदारियां हम निभाते हैं, और फिर हम तो अभी है, ज़्यादा हमारी उम्र हो चुकी नहीं, लेकिन जिनकी उम्र हो चुकी, शादी वादी की, बाल बच्चे भी हो गए, बड़े हो गए, और भी उनको पढ़ाया लिखाया और अभी बूढ़े हो गए हैं। अगर उनको हम सवाल करते हैं कि भाई इतनी सारी आपने जिम्मेदारियां निभाई, हाँ, तो उसके पीछे आपका मकसद क्या था? मुझे सुख चाहिए। तो फिर बताइए कि आपको सुख कितना मिला? तो वे क्या कहते हैं? अरे सुख तो बहुत दूर की बात है, दुख ही दुख जीवन में मिला है। इतना सारा करने के बाद दुख ही दुख जीवन में मिला है, सुख तो बहुत थोड़ा सा मिला है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने तो भी सभी जिम्मेदारियां निभाई, जॉब किया, बिजनेस किया, बच्चों को भी अच्छा यानी कि जॉब भी मिला कर दिया, यानी कि कुछ कलेक्टर भी बन गए, है ना। बहुत सारा पैसा, धन संपत्ति भी आ गई। फिर भी वो कहता है कि मुझे सुख नहीं मिला, दुख ही मिला है। अभी तो मुझे शुगर भी है, बीपी भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें तो हमारे सामने रखी जाती है, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि शुगर है। हाँ, तली हुई चीज़ें खा नहीं सकते, बीपी है ना। इच्छा तो होती लेकिन नहीं कर सकते, है ना। तो हमें सुख नहीं मिला, दुख ही मिला है। तो क्यों दुख मिला है? सुख के लिए तो सब कुछ किया, क्योंकि जिसमें हमने सुख देखने की कोशिश की उसमें सुख नहीं है। जो कुछ ये भौतिक वस्तुएं हैं, जो जीवित है या निर्जीव है, वो सभी वस्तुओं में सुख देने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनित्य है, परिवर्तनशील है, नाश होने वाली है, बदलने वाली है, उसमें सुख देने की क्षमता नहीं है। सही मायने में तो सुख कहाँ पे है? हृदय में होता है ना। सही मायने में सुख तो हृदय में होता है, बाहरी कौन सी भी चीज़ों में सुख नहीं होता है ना। हमें दुख ही होता है। ये हमने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें इस बाहरी चीज़ों से हमें सुख मिलने वाला नहीं। तो उच्च अवस्था प्राप्त किए तो भी हमें
ये अनित्यता जो है वो अनित्यता को समझना होगा। उस अगर नहीं समझते तो दुख ही होगा, है ना। हाँ, तो ये हो गया हमारा विपरिणाम दुख। और फिर तीसरा जो है वह है स्कंद दुख। स्कंद, पंच स्कंद का दुख। पंचस्कंद कौन से हैं? हाँ, तो क्या है? रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद, ये पंच स्कंद है। और उसमें रूप जो स्कंद है वो 4 महाभूतों से बना हुआ है। उस दिन हमने अच्छी तरह से डिटेल्स में देखा था। इसमें क्या है? पृथ्वी है, वाटर है, अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है और स्पेस है ना। हाँ, और ये सभी चीज़ें हमारी नहीं है, ये सभी चीज़ें हमारी नहीं है, फिर भी मेरी है करके हम समझते हैं। तो जहाँ तक जो है हमें कार्य करना होता है, ये जो पंच स्कंदों का जो दुख है इसके ऊपर कार्य करना होता है। इसमें जो है हमें इस पंचस्कंद की वजह से हमें क्या मिल गया? शरीर मिल गया। शरीर में ऐसे 6 ऑर्गन्स मिल गए, है कि नहीं? 6 अपने अवयव है। कौन से कौन से? आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा और मन, बराबर। अब आँख का विषय क्या है? देखना, ये उसका विज्ञान है। आँख देखने का काम करता है रूप को, नाक सूंघने का काम करता है गंध को, कान सुनने का काम करता है शब्द को, शब्द उसके विषय है, और जीवा यानी स्वाद लेने का काम करता है किसका? रस का, रस। और त्वचा स्पर्श करने का काम करती है, फिर वो ठंडी हवा या गरम वगैरह वगैरह, है ना। और मन जो है वो मन क्या करता है? हाँ, सोचना और कल्पना करना, सोचना और कल्पना करना। इस तरीके से इस 6 इंद्रिय के माध्यम से हम दुनिया का अनुभव करते हैं, है ना। तो अनुभव तो करना ये तो ठीक ही है, ये स्वाभाविक है, इसमें तो कोई ऐसी गलत तो चीज नहीं है। जब हम आंखों से रूप देखते हैं, रूप देखना उसका काम है कि नहीं? लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है? प्रतीक, गड़बड़ कहाँ पे होती है? रूप देखा कहाँ है? हाँ, रूप। मेरा सवाल क्या है? क्या होता है? तो रूप देखा हमने, देखने से क्या हुआ? एक तरीके से स्पर्श हुआ, है ना। और देखने के बाद रूप अच्छा लगा तो हमें लगता है कि वो चाहिए। रूप बुरा लगा तो हमें लगता है नहीं चाहिए। चाहिए, जब चाहिए बढ़ जाता है तो तृष्णा निर्माण होती है, और फिर नहीं चाहिए तब क्या निर्माण होता है? द्वेष निर्माण होता है, उससे द्वेष निर्माण होता है ना। हाँ, जब तृष्णा निर्माण हो गई तो फिर वो हम चीज मिलाने की कोशिश करते हैं, है ना। वो चीज मिलाने की कोशिश करते हैं, और मिलाने के लिए फिर कुछ भी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन काम नहीं मिला तो फिर चोरी करेंगे, हैं, वो भी समझो उससे भी नहीं हुआ, है ना।
किसी का खून करेंगे, अलग अलग, यानी कि नकारात्मक भी और सकारात्मक भी जो कुछ रास्ते हैं, फंडे हैं, वो अपनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे वो चीज़ चाहिए, है कि नहीं। ये संघर्ष किसकी वजह से निर्माण हुआ? तृष्णा की वजह से संघर्ष निर्माण हुआ। बुद्धिज्म यहाँ पे ही बोलता है कि यहाँ पे ही कार्य करना है, यहाँ पे ही कार्य करना है। जब जब हम किसी चीज़ के गुलाम बन जाते हैं, जब चीज़ लीड करती है, तब तो हमें दुख निर्माण होगा ही, है कि नहीं। हाँ, दुख निर्माण होगा। फिर इसी तरीके से हम जब कुछ शब्द सुनते हैं तो वो वैसे शब्द चाहिए, अच्छे लगे, वहाँ भी तृष्णा निर्माण होती है। बुरे लगे तो उस व्यक्ति के प्रति द्वेष आने लगता है। द्वेष आया तो फिर मारपीट होगी, नहीं क्या, झगड़ा होगी, मारपीट होगी, वहाँ भी क्या होगा? दुख का निर्माण होगा, है कि नहीं। द्वेष होगा तो दुख निर्माण होगा ही, बराबर है कि नहीं। या समझो हमें कोई खाने की चीज़ अच्छी लगी, है ना, हाँ, अच्छी उसको फ्राई किया, पकाया, तो हमें और चाहिए लगता है, हाँ। लेकिन अच्छी तरह से फ्राई नहीं किया तो बोले क्या ये पोहा बनाया, बराबर है कि नहीं। हाँ, इसमें तो इसके जो यह है प्याज वगैरह जो, वो तो फ्राई हुए ही नहीं, टमाटर भी जो का त्यों रह गया, है कि नहीं। हाँ, सब बोलने लगते हैं, है ना। हाँ, फिर हमें जो है नकारात्मक भावना निर्माण होने लगती है। हाँ, फिर हमें लगता है जो मैनेजमेंट है उसको कंप्लेन करे, है ना। हाँ, किसने ये खाना बनाया, ये कुछ अच्छी तरह से खाना बनाया नहीं, है ना। तो उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में द्वेष निर्माण होता है ना। तो जिसकी वजह से ये संघर्ष आगे बढ़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से या समझो इवन मन का भी हम कल्पना करते हैं। हाँ, कल्पना करना अच्छी चीज़ है, बुरी कोई चीज़ नहीं, लेकिन हम जब कल्पना करते हैं या कुछ हमारे एम्बिशन होती है, तो वो हमने, यानी कि वो एम्बिशन प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए हमने कोशिश करना जरूरी है। एम्बिशन करना कोई बुरी चीज़ नहीं, हमें अच्छा एक तरीके से, जैसा प्रतीक ने कहा मुझे करियर करना है ना। लेकिन मुझे करियर करना है कहते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर वैसा कुछ हम उसमें कुछ एनर्जी नहीं लगाएंगे, शक्ति नहीं लगाएंगे, तो केवल हमारे मुंह पे ही वो शब्द रहेंगे, हमारा करियर होगा ही नहीं, है ना। तो हम उस तरीके से प्रयास करना जरूरी है। लेकिन फिर भी समझो हमने प्रयास कर रहे हैं, कुछ एमपीएससी यूपीएससी के जो कुछ एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। और काफ़ी प्रिपरेशन करने के बाद पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार भी फेल हो गए, फिर बाद में हमें डिप्रेशन आता है कि नहीं। हाँ, तो हमें क्या लगता है, होना ही चाहिए, ठीक है, आप उसके लिए प्रयास करते, ठीक है, उतनी क्षमता नहीं थी, हम वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, है ना। तो कोशिश तो की हमने, लेकिन नहीं कर पाए, तो फिर उसकी वजह से हम दुखी होते हैं, या नहीं हुआ, बाकी भी हमारे दोस्त वगैरह हमें बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ, और फिर हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है 12वीं की एग्ज़ाम में ऐसे पास नहीं हो पाए, तो फिर डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर चुके थे, है कि नहीं। तो ऐसा ये होता है ना। हाँ, तो यानी कि करना, एम्बिशन करना जरूरी है, प्रयास भी करना जरूरी है, लेकिन ऐसा होगा ही, है कि नहीं। यहाँ पे अगर चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ हमें लीड कर रही है, तब हम उस चीज़ के बन गए, वो चीज़ हमें लीड कर रहे हैं, उसके कंट्रोल में आ गए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हुआ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं,
फिर भी क्या, जो फेल होने वाले जो लोग हैं वो क्या लोग जीवन जीते नहीं क्या, फिर भी अच्छा जीवन जीते हैं, है कि नहीं? हाँ, जैसा अभी बाबा साहब अम्बेडकर बीए में फेल हो गए थे, है ना? बीए में फेल होने के बाद भी कितना वो व्यक्ति विद्वान हो चुका है। देखना होता है कि भाई कहाँ गलतियां हो गई, दोबारा आप प्रयास करो, है ना? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ? लेकिन हमें एक तरीके से अटैचमेंट निर्माण हो जाती है, तब हमें दुख होता है और फिर उसके संघर्ष निर्माण होता है। इसी तरीके से पंचस्कंध की वजह से ही हमें दुख निर्माण होता है, और ये जो है बिकॉज ऑफ क्रेविंग, तृष्णा की वजह से निर्माण होता है। इसीलिए हमने तृष्णा के ऊपर कार्य करना चाहिए, और जब तृष्णा के ऊपर कार्य करने लगते हैं, करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया है, आर्याष्टांगिक मार्ग, उसका आचरण करना पड़ता है। शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना पड़ता है। शील का आचरण करो, ध्यान साधना करो, है कि नहीं? हाँ, और प्रज्ञा का विकास करो, आर्याष्टांगिक मार्ग का आचरण कीजिए, है ना? और फिर धीरे धीरे जिसके प्रति हम अटैच हो चुके हैं, आसक्त हो गए, उस आसक्ति निकालिए और अच्छाइयाँ बढ़ाइए। हाँ, अच्छाइयाँ बढ़ाकर हमारा मन प्यूरिफाइड या सकारात्मक अवस्था में रखिए। इस तरीके से हम करने से ही हम जो अगला जो मंगल है, निब्बान सच्ची क्रिया से, या समझो 4 आर्य सत्य का जो दुख निरोध आर्य सत्य है, उस अवस्था में चले जाते हैं, ठीक है? और सही मायने में हम सुखी जीवन जी सकते हैं, है ना? तो हम निब्बान की अवस्था में जाने के बाद महामैत्री, महाकरुणा, महाप्रज्ञा और महाजागृति की अवस्था में रहते हैं। तो ये हमें करना होता है ना? ये उत्तम मंगल है। ठीक है।